खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओलंपिक में, एशियाड में और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लगातार कमजोर प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उसमें स्टेडियम बनाने से लेकर प्राइमरी स्कूलों में और मिडिल स्कूलों में बच्चों को खेल की सामग्री तक भिजवाना शामिल है। लेकिन भ्रष्टों की नज़र यहाँ पर भी लग गई और बच्चों को जो खिलौने दिए गए, खेलने के नाम पे जो खेल सामग्री के नाम पे खिलौने दिए गए, वो देखकर हर कोई कहेगा कि ये तो इंतहा हो गई भ्रष्टाचार की। 8वीं तक के बच्चों को प्लास्टिक के बल्ले और प्लास्टिक की गेंद दे दी गई, जो 2 या 3 साल के बच्चों को दी जाती है। 10,000 रुपये मिडिल स्कूल को देने थे, 5,000 रुपये की सामग्री प्राइमरी स्कूल को खरीदनी थी। लेकिन बंदरबाट ऐसी हुई कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को थाना में शिकायत हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब ने जांच बैठा दी। जांच संयुक्त कलेक्टर ने की और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर डीपीसी झाबुआ ने 2 एफआईआर लॉन्च करवाई पेटलावदौर थाना में। लेकिन मेरे पास ये एफआईआर मौजूद हैं जो मैंने पुलिस के ऐप से डाउनलोड की हैं, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भ्रष्ट किस तरीके से भ्रष्टों को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। आप मेरे हाथ में एफआईआर देख रहे हैं। अब इस एफआईआर में 3 चीज़ें हैं, आपको साइड के स्क्रीन में भी दिखाई देगी। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एफआईआर धारा 420, 511, 120 बी के तहत की गई है। 420 कूट रचना, 120 बी आपराधिक षड्यंत्र करना। और ये एफआईआर 16 मार्च 2022 को दर्ज हुई है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये एफआईआर संयुक्त कलेक्टर की जांच के बाद दर्ज होती है, और तस्वीरों में जो 3 आरोपी आप देख रहे हैं, उन तीनों के पिता का नाम मालूम नहीं है। यानी संयुक्त कलेक्टर साहब जांच कर लेते हैं और जांच के दौरान उनकी इतनी क्षमता और हैसियत नहीं है कि वो आरोपियों के पिता का नाम मालूम कर पाएँ। 3 आरोपी हैं। मोनिका जनरल स्टोर के संचालक का नाम पता नहीं है एफआईआर में, पिता का नाम नामालूम लिखा है। दूसरी है मधुकर इंटरप्राइजेस के संचालक का नाम नहीं पता, पिता भी नामालूम है। तीसरे हैं लोकेंद्र कटकानी, इनका नाम पता है लेकिन पिता का नाम नामालूम है। अब बताइए आप, लंबे समय तक हुई जांच के बाद एफआईआर दर्ज होती है संयुक्त कलेक्टर की जांच के बाद, और उसमें जांच में पिता और फर्म के मालिकों के नाम ही साहब पता नहीं कर पाते। और अब आगे एफआईआर में जो प्रतिवेदन डीपीसी ने दर्ज करवाया है वो सुनिएगा आप। इसमें लिखा गया है कि जो सप्लायर हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सामग्री प्रदान करने का आदेश इन संस्थाओं को नहीं दिया गया, ना ही शिक्षक, जनशिक्षक एवं बीआरसी के द्वारा भुगतान प्रदान किया गया, जिससे स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा सद्भावनापूर्वक सामग्री प्राप्त की गई। सद्भावनापूर्वक एफआईआर में लिखी गई ये शब्द क्या आरोपियों को फायदा नहीं पहुंचाएंगे कोर्ट में? और क्या ये शब्द आरोपियों को बचाने के लिए नहीं लिखे गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ी चीज़ जो मामले में सवाल खड़े करती है जांच अधिकारियों पर, प्रशासन पर, वो ये है कि एफआईआर में एक जगह लिखा है कि जांच में प्रथम दृष्टया बीआरसी थानला की भूमिका अनुचित है, क्योंकि उनके द्वारा संकुलों में एसएमसी शाला प्रबंधन समिति के सचिवों एवं जन शिक्षकों की बैठक आयोजित कर ये निर्देश दिए गए थे कि खेल सामग्री जिले से प्राप्त होगी, यानी जिला मुख्यालय झाबुआ से प्राप्त होगी, और कोई भी शाला प्रबंध समिति खेल सामग्री को नहीं खरीदेगी, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश दिनांक 27 जनवरी और 9 मार्च का घोर उल्लंघन है। अब राज्य शिक्षा केंद्र का निर्देश ये था कि पालक शिक्षक जो संघ है वही खरीदेगा, कोई और नहीं खरीद सकता। तो फिर डीपीसी जो बीआरसी साहब हैं वो किसके आदेश पर ये बैठक ले रहे थे कि आप कोई नहीं खरीदेंगे, जिले से सामग्री खरीद के भेजी जाएगी? और जिले से कौन उनसे कह रहा था कि आप बैठक लेके कहिए? तो ये डीपीसी कह रहे थे, कलेक्टर कह रहे थे, सीओ जिला पंचायत कह रहे थे, कौन कह रहे थे इन बीआरसी थानला को कि आप बैठक लेके ये कहें कि कोई भी सामग्री क्रय न करे, सामग्री जिले से आएगी? कौन था जो जिले में बैठकर आदेश दे रहा था बीआरसी को? तो बीआरसी इस पूरे मामले में आरोपी क्यों नहीं? किसके आधार पर बीआरसी ने बैठक ली? बीआरसी को आरोपी क्यों नहीं बनाया?
जन शिक्षकों को आरोपी क्यों नहीं बनाया? और आरोपी बनाने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर ये बीआरसी आरोपी बन गया तो ये नाम बता देगा कि किसके कहने पर जिले से क्रय करने के लिए उसने बैठक की थी, कहाँ से उसको आदेश आ रहे थे, कौन उसको आदेश दे रहा था। तो देखिए ये साफ है, मार्क में आप देखिए कि बचाया जा रहा है उन लोगों को जो इस भ्रष्टाचार का हिस्सा थे, पर जो बलि के बकरे बनाए गए हैं उन 3 नाम, 2 फर्मों के नाम, संचालक का नाम नहीं मालूम, पिता का नाम किसी का नहीं मालूम, और 511 लगा दी गई है सामान्य धारा। गिरफ्तारी कैसे होगी? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया और जिम्मेदार लीपा पोती में लगे हैं, ये एफआईआर साबित करती है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या ऐसे ही पीएम मोदी का सपना सच होगा? और इस पूरे मुद्दे पे जब पीएम मोदी के सपनों को ये अफसर और ये लोग कुचल रहे थे तो भाजपा ही खामोश क्यों है? भाजपा ही चुप क्यों है? जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? संगठन के लोग चुप क्यों हैं? धरने पर कब बैठेंगे? सिर्फ एबीवीपी एकमात्र संगठन था जिसने आवाज उठाई, बाकी संगठन क्यों खामोश हैं, क्यों चुप हैं? छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर उतरने वाले ये भाजपाई पीएम मोदी के सपनों को कुचलते हुए देख रहे हैं और खामोश हैं। ये खामोशी देश के लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि पीएम मोदी का सपना है खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और आप खेलने के लिए क्या दे रहे हैं और आपकी खामोशी कैसी है? टैप कैसा चिपक गया आपके मुंह से? अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।